आप सबों का लिविंग हैप्पीली मैं नरेंद्र कुमार सहृदय स्वागत करता हूं मित्रों। आज इस वीडियो के तहत हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट की ही श्रृंखला में अगली कड़ी में, जिसमें हम प्रमुखतः बात करेंगे कि वो कौन कौन से टेक्निक हैं। तो हमने कई टेक्निक आपको बता चुके हैं, उसमें से आज जिस टेक्निक की बात करने जा रहे हैं वह है निगेटिव सेल्फ टॉक। हाउ टू कंट्रोल, कैसे हम कंट्रोल करें, तो उसकी टेक्निक की बात करेंगे, इसकी पहचान करेंगे। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि ये निगेटिव सेल्फ टॉक यानी कि नकारात्मक आत्मचर्चा होती क्या है। तो कई लोग कई जगह पर कभी न कभी या प्रायः कह लीजिए हम नकारात्मक आत्मचर्चा में उलझ जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो यह बड़ा मोटिवेटिंग भी लगता है मित्रों, और अध्ययन से भी यह पता चलता है कि यह वास्तव में तनाव है, जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, और हमारे एक कोपिंग स्किल होते हैं जो खराब हो जाते हैं। मुकाबला कौशल करने, जो किसी भी बुरी परिस्थिति से लड़ने की जो कौशल होती है, उनकी कोपिंग स्किल, उसमें भी योगदान देता है। और नकारात्मक आत्मचर्चा की पहचान हमें करनी बहुत जरूरी है मित्रों। इसे हम सीखें, पहचानें, आइडेंटिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें, और तभी हम अपने सकारात्मक तरीकों से जुड़ सकते हैं, उन नकारात्मक को हटा सकते हैं जब तक कि हम पहचान न जाए। तो आइए हम सबसे पहले उन टेक्निक की जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनलाइजिंग, निजीकरण। इसमें क्या होते हैं, हम लोग अपने आप को ही हर कुछ के लिए ब्लेम देना शुरू कर देते हैं, खुद को ही दोष देने लगते हैं। कुछ भी हमारे आसपास भी हुआ, अपने आप को ही इसमें किसी भी परिस्थिति जन जो सर्कमस्टांसेस हैं उनकी आलोचना को किसी ऐसे चीज के रूप में हम व्याख्या करने को शामिल कर सकते हैं मित्रों, जिसके लिए हमें ही दोषी ठहराया जाने लग जाता है। तो यह जो इसका एक उदाहरण यह भी आप समझ सकते हैं कि आपके मित्र को आपने इनवाइट किया किसी भी खास ओकेजन में और वो नहीं आ रहे हैं, तो आप यह निगेटिवली सोच लीजिए कि मुझे वो अवॉइड कर रहा है, इसलिए उसने कुछ बहाना ढूंढ लिया, आज ये काम कर लिया। जबकि ऐसा होता नहीं मित्रों। आपको अपने ऊपर ब्लेम नहीं देना है, उनका यह रहा होगा कुछ भी विचार कि वो किस कारण से नहीं आ रहे हैं। आपको यह नहीं जोड़ना है कि हमें वो बुरा माना, हम में ही कुछ दोष है, यह उनका विचार है, उन्हें छोड़ने दीजिए। तो हम हर चीज को निजीकरण नहीं करेंगे। अगला पॉइंट आता है मित्रों फिल्टरिंग। फिल्टरिंग के तहत क्या होता है, हम उस व्यवहार संबंधी समस्याओं में अपने जीवन या किसी ऐसे स्थिति के सभी सकारात्मक पहलुओं को अनदेखा कर देते हैं, और हम शामिल किस में हो जाते हैं, उन नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमें जो सब कुछ मिल गया उस पर तो हम खुश नहीं हो रहे, लेकिन जो नहीं मिला, खुदा न खास्ते कुछ ऐसा काम रह गया जिसमें हम सफलतापूर्वक उसको कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सके, उसी के लिए हम चिंतित हैं। तो हमने फिल्टर कर देते हैं मित्रों की, यानी कि पॉजिटिव को फिल्टर करके हटा दिया और निगेटिव को रख लेते हैं। तो इसे हमें इसका उलट करना है, यानी कि पॉजिटिविटी, अपने आप को शाबाशी देना है कि हमने इतना काम कर लिया, कुछ बाकी रह गया, कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करेंगे। अगला आता है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। इसके तहत हम उन स्थितियों, उन चीजों को रखते हैं जो हमेशा बुरा ही देखते हैं मित्रों। यानी कि एक उदाहरण से आप समझ लीजिए, हमारे पास कोई ऐसा छुट्टी का दिन है, हमें नौकरी नहीं लग रहा है या कोई ऐसा बुरा चीज हो गया, तो हम अपने आप को ही समझ रहे हैं कि हम में ही कोई कमी है। हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारे स्किल से वो एम्प्लॉयर को मैच हो रहा है या नहीं, हमारा ज़्यादा है या कम है। हम सीधा ही खुद को ही ब्लेम कर लेते हैं, यानी कि हर चीज़ के लिए अपने आप को ही ब्लेम कर लेते हैं। तो यह ध्रुवीकरण है। अगला पॉइंट होते हैं, और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, यह बड़ा ही प्रलयकारी और तबाही मचाने वाला होता है, जिसके अंदर हम यह सोच लेते हैं, जिसका नाम पहले जान लीजिए, कैटास्ट्रोफाइजिंग बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, हर चीज के लिए हम अगर शुरुआत में ही कोई चीज खराब हो गया तो हम अक्सर बोल देते हैं कि जतरा खराब हो गया, अब आगे भी खराब ही होने वाला है। इस तरह से ऑटोमेटिक अब सब कुछ खराब ही होने वाला है, बहुत ही भयंकर चीज होने वाला है,
उसके तैयारी में पहले ही से सोच सोच कर कि बहुत ही बुरा आगे होने वाला है। यह सब कारण भी हमें स्ट्रेस दे देते हैं मित्रों। तो इसका उदाहरण आप समझ लीजिए कि अगर आपकी दिन के ही शुरुआत में पहले होते थे कि बिल्ली काट दिया, कुछ चोट लग गया सुबह में ही, तो आपको लगेगा कि हमारा सारा दिन खराब जाएगा। 1 जनवरी को कुछ अगर अशुभ हो गया तो आप समझेंगे कि पूरा ही साल खराब होने वाला है। नई गाड़ी में कहीं स्क्रैच आ गया, लगेगा बड़ा ही दुर्घटना हो सकता है। तो इस तरह से हमें ये कैटास्ट्रोफाइजिंग से बचना है मित्रों। तो ये 4 तरीके हमने बताया जो कि आपके स्ट्रेस को मैनेज करेगा, जो कि प्रमुखतः हमारे सेल्फ निगेटिव टॉक से शुरू होती है मित्रों। सेल्फ निगेटिव टॉक को हमें यथासंभव रिड्यूस कर देना है, या अगर बंद कर सकते हैं तो और बेहतर है, जिसके कि 4 टेक्निक का जिक्र किया। पर्सनलाइजिंग नहीं करना है, आपको हर चीज के लिए अपने को ही जिम्मेदार नहीं रखना है। फिल्टरिंग नहीं करना है, सारे पॉजिटिव को फिल्टर नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रखना है, खुद को शाबाशी देना है, खुद को अवार्ड देना, रिवार्ड देना है। और पोलराइजिंग, अपने ऊपर ही सोच के, ऐसे करके नहीं कि हम ही इसके लिए भी जिम्मेदार हैं, ये चीज नहीं करना है। और इस तरह से नहीं सोचना है कि कैटास्ट्रोफाइजिंग, जिसमें हमने बताया कि अगर शुरुआत खराब हो जा रहा तो आप समझिए कि पूरा ही खराब हो जाएगा। तो ये सब चारों पॉइंट हैं और प्रमुखता है। आप रिड्यूस कीजिए जहां तक हो सके निगेटिव सेल्फ टॉक को, अपने आप को एक पॉजिटिव वैल्यू दीजिए, अंदर आप पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए, और फिर देखिए स्ट्रेस अपने आप मैनेज हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए सहृदय धन्यवाद। नरेंद्र कुमार की ओर से।